ए दोस्त, क्या कर रहे हो? इतना बढ़िया मैक्सिकन मील कुत्ते को खिला रहे हो? खाक बढ़िया। तुम्हें पता भी है ये क्या है? क्या? ट्री चिकन। क्या? यहाँ के लोग यही कहते हैं। सर्दी हो, सिरदर्द हो, हैंगओवर हो, सब कुछ ठीक करता है। इगुआना, यही वो कहते हैं। और बदहजमी का क्या? फालतू इगुआना टैको। वैसे तुमने सेल्वाडोर में तो खाई थी। हाँ, और वो बकवास थी। और एंगोला का क्या? वहाँ का खाना तो अच्छा था ना? बकवास। और रोडीजिया का? बकवास। हैमबर्ग? बकवास। तो अगर न्यूयॉर्क नहीं तो? समझ गए तुम? बकवास। जरा अपनी हालत तो देखो। हमें न्यूयॉर्क में नौकरी ढूंढनी होगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां बहुत सारे बेवकूफ हैं। निकलने का वक्त हो गया दोस्त। सामने से हटो, सामने से हटो। हाँ यार, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, सही कहा तुमने। उप्स। ये क्या ब्लास्ट हो गया? जल्दी बढ़ो, जल्दी हाँ, हाँ, बढ़ो, हो गया। जल्दी बढ़ो। हाँ, ठीक है, ठीक है। पीछे गाड़ी, पीछे लो, पीछे लो। अरे भगाओ गाड़ी, वो लोग गोली चला रहे हैं, भगाओ। निकलो यहाँ से। भागो, भागो यहाँ से। वहीं पड़े रहो। वहीं रहना। क्या हुआ? गाड़ी में एक बच्चा था। क्या? गाड़ी में एक बच्चा था। चलो चलो चलो। धक गई। बस बहुत हो गया। मैं तंग आ गया हूं। मैं अब और नहीं कर सकता। सच्ची घटना पर आधारित। 1 साल बाद येरा वैली, ऑस्ट्रेलिया।
Arabian Peninsula. डैनी अंदर आ जा। इन बेवकूफों को ऐसी बीमारी है जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। कहाँ है वो? वो अभी भी क्लाइंट के पास है। कैसा क्लाइंट? हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है तो चलो। तो क्लाइंट कहा जाए तो वैसे तेल के मालिक हैं। उसके हिस्से की जमीन में काफी तेल पाया जाता है, पर कुछ अजीब सी वजह से उसके लोग उसे धक्के मार कर निकाल रहे हैं। खैर, शेख बहुत ही अमीर है, उससे काम करवाना था। हंटर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो भाग गया है। उन्होंने उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। और क्या? तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हें पैकेज मिला है। हाँ, मिला तो है, पर काम क्या करना है? मुझे बस कीमत की खबर है और कुछ भी नहीं। हंटर ने इसे सीरियसली नहीं लिया। पर उसने ऐसा क्यों किया? $6 million. बहुत ही बड़ी रकम है डैनी। हंटर भी इसके मायने जानता था। हाँ, लेकिन तुमने उसे ये ऑफर क्यों दी? उसे पैसों की जरूरत थी, और तुम भी तो नहीं थे, याद है? हाँ, अब भी नहीं हूँ। खून खराबा छोड़ दिया है। और शायद खून खराबे ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। हंटर को पुराने वाला डैनी चाहिए, जो इस खेल में माहिर है, जो मौत से भी नहीं डरता है। तुम समझ रहे हो ना? अगर सीधी तरह कहूं तो अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हंटर तो गया, समझ लो। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस तरफ। यहाँ आकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर थोड़ी देर में तुम आदी हो जाओगे। मेरा बेटा भी यहाँ खुश नहीं रहता है। जब से हमारी लड़ाई हुई है सुल्तान से, उसके पास अपने घर की यादगार में सिर्फ ये तस्वीर है, प्लास्टर। मेरा पहला बेटा हुसैन यहाँ मारा गया। अपने बच्चों की आंखों के सामने। और यहाँ मिरबात की लड़ाई में उसका भाई सलीम पहले जख्मी हुआ और फिर मर गया, कत्ल हुआ। और फिर मेरा तीसरा बेटा अली को भी ढूंढ निकाल कर मार दिया गया। रेगिस्तान का कानून कहता है कि पीड़ित का खून कातिल के खून से धुलना चाहिए, पर मुझे बदला नहीं चाहिए था। इसीलिए मैंने बेटे बकैत को लड़ाई से दूर रखा। इसलिए मुझे तड़ीपार कर दिया गया। मेरे पास पैसा है, ताकत है, पर अमीर लोग भी मरते हैं। जब मैं मरूंगा, मैं चाहता हूं कि बकैत मेरे लोगों के पास जाए, पर यह होने के लिए मेरे बेटों के कातिलों को मरना होगा। इसके लिए तुम्हें मेरी हंटर की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास बहुत आदमी है। मेरे आदमी इंग्लैंड में क्या कर पाएंगे? इंग्लैंड? अंग्रेजों ने अपने सबसे खतरनाक आदमी भेजे एक सुल्तान के तेल के लिए। मतलब ऐसे? हाँ, उनके सबसे वफादार लोग। वो एक लड़ाई? ये इंग्लैंड की लड़ाई नहीं थी। वो मेरे जमीन में आए, मारा मेरे बच्चों को। अब उन्हें मुझे जवाब देना होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि मैं सिर्फ 6 महीने जीऊंगा। तुम्हें मेरे बेटों का बदला लेना होगा मेरे मरने से पहले, वरना तुम्हारा दोस्त भी मरेगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम उन्हें कैसे मारोगे, पर उन्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा टेप पर, और उनकी मौत लगनी चाहिए हादसे जैसी। मेरे बेटे का नाम इन सब में नहीं आना चाहिए। तो जाओ, बता दो उन अंग्रेजों को कि लड़ाई तब खत्म होती है
जब दोनों इस बात से सहमत हों। मुझे हंटर से मिलना है। ओह, डैनी, नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हें जाना होगा यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ वैसे यहाँ भी से। तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे तो बच्चे और सलीन की परवाह है। मुझे भी इसका क्या मतलब है? खाने तक के लाले पड़ गए हैं। पर इसका फायदा क्या हुआ? 60 लाख मजाक है क्या? तुम्हें पता होना चाहिए काम मुमकिन नहीं था। हाँ मैं जानता हूँ, SAS जिंदा वापस आना मुश्किल है। अब काम ले लिया तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। Hey! इसके लिए कुछ पीने को लाओ। बहुत याद किया तुम। मैंने तो नहीं किया। जिस दिन से तुमने ये सब छोड़ा है, मैं एक सुखी आदमी था। मुझे नाज था तुमने ये सब छोड़ा। अब दूर ही रहो। बहुत देर हो गई है, तुम्हें दूर रहना चाहिए था या तेज दौड़ना चाहिए था। आजकल मालिक की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं कभी भी बुलावा आ जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो गांव चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं रखा। तेरी तो ये क्या कर रहे हो? अपनी घड़ी वापस ले लो। गोली किसने चलाई? गोली की आवाज कहां से आ रही है? देखो जल्दी करो, दरवाजा खोलो, जल्दी करो जल्दी करो। वो देखो भाग रहे हैं। जाओ जाओ। जाओ जाओ, दरवाजा जाकर खोलो, दरवाजा खोलो। गन मुझे दो। क्या बात है, बहुत अच्छे। मारना ही था तो मुझे बोल देते, मैं मार देता। आई एम सॉरी दोस्त। मेरे पिता को ये जिंदा चाहिए। अच्छी कोशिश थी। तुम्हें पता है तुम पकड़े जाते हैं। हर कोई पकड़ा जाता है। तुम्हें पता था कि हंटर ये काम नहीं करेगा और इसीलिए तुमने उसका चारे की तरह इस्तेमाल किया। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो डैनी। तुम्हें लगता है मैं इतना स्मार्ट हूँ? निकलो यहाँ से। और तुम भी निकलो। कल रात डांस करते वक्त तुम्हें मिस किया। मैं कोई खास डांसर तो नहीं हूँ। वैसे भी मैं सोच रहा था इस घर की कितनी सफाई करनी पड़ेगी।
राइट, बड़े आदमी जो हो। हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा। तुम्हें मैं याद नहीं हूं ना? खैर, वैसे भी काफी वक्त हो गया। मैं एन फ्रेजर हूँ। एन फ्रेजर, जिसके बाल घास जैसे थे और वो अजीब से लाल गम। जिसमें आंखें बनी हुई थी। ओह माय गॉड। Paris, France. ओए, तुम्हें मुझे 500 रुपए देने हैं। कहा था नहीं वापस आएगा। तुम्हें मिस किया। अच्छा, तो लो मैं आ गया। ठीक है फिर, थोड़े मुक्कों के लिए तैयार हो। वाह दोस्त, क्या बात है। तुम में अभी वो बात है यार। तुम कमाल के फाइटर हो। चलो कुछ बात करनी है। तुम्हारे छोड़ने के बाद कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? नहीं, तो कोई भी तुम पर निर्भर नहीं है। सिर्फ अंडा। सिर्फ अंडा। नंबर 1, तुम ऐसे ऐसे पंगा ले रहे हो। वो सन की लोगों का ग्रुप है, वो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 2, तुम्हें ओमान की जानकारी चाहिए। कोई ओमान की बात नहीं करता। वो सलाहकार के रूप में गए वहां और एक नामुराद जंग शुरू कर दी उन्होंने। नंबर 3, तुम्हें उनसे कबूल करवाना है, लेकिन उन्हें टॉर्चर के लिए ट्रेन किया गया है। वो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। नंबर 4, डैनी, ये दुनिया के सबसे बढ़िया रेजिमेंट फोर्सेज हैं। इनके सामने नेवी सील्स भी कुछ नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, तुम उनके 3 आदमियों को मारने वाले हो, और वो भी हादसा साबित करके। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इसके बारे में सोचो। चाहो तो कुछ और दिन ले लो, लेकिन मैं तो वैसे भी करूंगा। बेशक मैं भी शामिल हूँ। तुम भी तो यही करते ना? हाँ। मुझे भी उनसे एक हिसाब पूरा करना है। मैंने उनके यहाँ भर्ती होने की कोशिश की थी जब मैं पेरिस में था। मैंने अपनी जान लगा। क्या तुम फिर भर्ती नहीं हुए? तुम चाहते हो इस बॉटल से तुम्हारा सर फोड़ दूं? हाँ? बुरा लग गया क्या? एक लॉलीपॉप दूं तुम्हें? मुझे चाहिए लॉलीपॉप। स्ट्रॉबेरी या तीखी अचार? माया। मैं हूँ। क्यों? बहुत बड़ी रकम है भाई, तो बंटवारा कैसे होगा? एजेंट अपना हिस्सा ले ले, उसके बाद तुम दोनों में 50-50। बोलो क्या कहते हो? 50-50। और तुम्हारा क्या? मैं हंटर के लिए कर रहा हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर ये बेवकूफी है। शेख सिर्फ एक ही आईडी निकाल पाया है। मैं चाहता तुम बाकी दोनों के नाम निकालो। शुरू से करो जो बिरबात में मारा गया। तो जो टारगेट हमारे पास है वो है स्टीवन डगलस हैरिस। वो लड़ाई के बाद ओमान में बस गया और वहाँ सुल्तान की फौज के लिए चॉपर्स उड़ाने लगा। बढ़िया, क्या काम मिला उसको? मैं और मायर वहाँ उसे ढूंढने जाएंगे। चीयर्स, डैनी। माया। मस्कट, ओमान। सी कंपनी के आराम का खैर, उनके बर्गर्स में थोड़ी रेत आकर स्वाद बढ़ गई होगी। एक व्हाइट रेंज रोवर तुम्हारी तरफ आ रही है। ये हैरिस है। क्या कर रहे हो तुम? Come on, have a go. Come on, have a go. Look, you just aim and shoot. Go! Here we go! You horny kid. Come on. Come on.
तुम चाहो तो मस्ती कर सकती हो। ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम्हें मजा आया क्या? तुम ओमान में थे। मेरी बात में वो भी क्या दिन था, है ना? मेरी बात का क्या, वहाँ जो हुआ अच्छा हुआ ना? मजा नहीं आया। मेरा एक दोस्त था वहाँ। अगली बार, लेकिन कब मिलेंगे अगली बार? हाँ हाँ लंदन, ओके। जल्दी से फोन उठाओ ना। हाँ हाँ उठा रहा हूँ। हेलो। उफ़, तुम्हें ना अगली बार मैं इस फोन को डिस्कनेक्ट करवा दूंगी। सुनो, यहाँ पर एक आदमी आया है। ये कल भी आया था। एसएएस के बंदों से मिरबात की जानकारी निकाल रहा था। मिरबात? और वो कहता है कि वो वेल्श है, पर लगता तो नहीं है। मुझे पता नहीं, शायद मैं पागल लगूं, पर तुम्हारे पागल होने से ये झुठलाया नहीं जा सकता कि वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। और बताओ, खबर क्या है तुम्हारे पास? मैं अपने कुछ आदमी उस पर लगाता हूँ। हमारे आदमी ने उसे ओमान एम्बेसी में वीजा सेक्शन की ओर जाते देखा। वो कहता है वो वेल्श है, अपने को मिस्टर जोन्स कहता है। उसके निकलते ही हमने उसे खो दिया। खो दिया? ऐसे कैसे? वो अपनी गाड़ी के पास नहीं आया, चोरी की थी। जैसे चाहे वो ओमान चला गया 4 दिन में। मैं आप लोगों की परमिशन चाहता हूँ उसके पीछे मेरे आदमी को लगाने की। ये जरूर किसी बदले की साजिश है। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, जो हमने किया वो गलत था। ओमान एक बीता हुआ कल है। सही कहा। और अगर ये आदमी उससे छेड़खानी कर रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। मैं सहमत हूँ। कोई आपत्ति? हम तुम पर यह जिम्मेदारी छोड़ते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम एक्स एसएएस हैं। जिनकी हम रक्षा कर रहे हैं वो भी एक्स एसएएस हैं। और स्पाइक, तुम मानो या ना मानो, तुम भी एक एक्स एसएएस हो। याद रहे, अब हम बिजनेसमैन और बैंकर्स हैं। हम जो भी यहाँ करते हैं गैर कानूनी है। हमें कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना है। इसीलिए हमें कहा जाता है द फेदरमैन, क्योंकि हमारा काम ही हवा की तरह है। स्पाइक एक अच्छा आदमी है। एसएएस ने से खो के बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, पर प्रॉब्लम यह है कि वो अब भी खुद को एसएएस मानता है। खैर, किसी को तो ये गंदा काम करना ही पड़ेगा। हम खुद पर ये खून के दाग नहीं चाहेंगे। सुनो, मुझे खून से कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे डर लगता है स्याही से। ध्यान रहे कि अखबार में हमारा नाम नहीं छपना चाहिए। क्या हाल है बॉस? तुम्हारी अरबी अभी भी अच्छी है ना? बहुत ही अच्छी। तुम ओमान जा रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ एक आदमी पर नजर रखो। तेरी किस्मत अच्छी है। आज की फ्लाइट बहुत लंबी थी। हाँ, बहुत ही लंबी। पता है, तुम बहुत सुंदर हो। कहाँ ठहरी हो तुम? मैं होटल हिल्टन में रहती हूँ। कमाल की बात है, मैं भी। कौन से कमरे में हो? क्यों, तुम जानना चाहते हो? बहुत जरूरी है। तुम बहुत ही चालाक हो। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस वीरान के बीच? खैर, मैं उसे छुपाने को कहता हूँ और वो छुपा देता है। ये कहीं और भी हो सकता था। चुप कर मायर। बहुत बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये टाइल्स बिल्कुल शावर वाले से मिलती है। 100%। हैरिस घर जाएगा, कार पार्क करेगा, थक गया होगा तो वो शावर लेने जाएगा। उप्स, उसका पैर शैम्पू से फिसल गया और वो दीवार पर सीधा टकरा गया और उसका गेम छोड़ो वो है। तुम लोग गलत प्लान बना रहे हो। जिस लड़की से उसका चक्कर है वो शादीशुदा है। अगर उन दोनों को उड़ा दे तो लगेगा कि उसके पति ने किया है। दोनों को उड़ा दो, उसमें उसकी क्या गलती? हमें सिर्फ हैरिस से मतलब है। बेचारा कहीं का। लड़ाई के 10 साल बाद भी उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसे क्लब ज्वाइन करते वक्त ये बात पता थी। अच्छा, कौन सा क्लब? द किलिंग क्लब। या हम भी हो सकते हाँ, हैं। पर ऐसा नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने उसे नहीं मारा। बुरा मत मानना दोस्त। चलो अब इसे करते हैं। मेरे दोस्त का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है।
कहाँ तक भाग कर जाएगा? चारों तरफ रेगिस्तान है। माया, उसे अगले मोड़ पर पकड़ो। चलो चलते हैं। कहाँ गया वो? चलो जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी। क्या मतलब? कोई हमारा पीछा कर रहा है? हमें तुरंत अलग होना होगा। हम हैरिस से कल निपट लेंगे। डेविस, ध्यान रहे उसकी गर्लफ्रेंड इसमें ना थमके। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। कम ऑन, अब बॉल मुझे भी पास करो। क्या यार? अरे दो भी। कुछ खाओगे? अगर तुम कहो तो शाम का प्लानिंग भी कर लेते हैं। हाँ ठीक है। बेवकूफ। हम फौजी इतिहासकार हैं और बात मैं करूंगा। खैर, कहीं तो 5 जरूर बजे होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्री कहाँ दिखाने वाले हैं? टीवी पर? चेयर पर बैठो। वो सी कंपनी के लोगों ने ये सब करवाया है ना? क्यों, क्या हुआ? उन लोगों को थोड़ी सी रेत अपनी बर्गर में अच्छी नहीं लगी? ध्यान से सुन लो, मेरा लॉयर आने तक मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक से सोचो। कम का वो गांव, तुमने गुरिल्ला कमांडर को मारा। उसका नाम था हुसैन बिन अमेर। क्या तुम इसे कबूल करते हो? भाड़ में जाओ, ये मजाक है ना? तुमने वहां एक कंपनी का आदेश दिया। हाँ, मैं ही उन्हें वहां लेकर गया। हाँ, तुमने हुसैन बिन अमेर की हत्या की। वहां गवाह मौजूद थे। तुमने उसे उसके परिवार के सामने मारा। ऑल राइट, मैं मानता हूँ ये सब मैंने किया। भाड़ में जाओ। मजा आया? अब खोलो मुझे। चलो उठो। हे, क्या कर रहे हो? हमें जो चाहिए था मिल गया। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि किसी और ने मारा उस गोरिल्ला कमांडर को? और उसका नाम क्या है? मुझे याद नहीं है, पर वो एक बुक लिख रहा है ओमान के किस्से पर। तुम्हें उसका नाम उसमें मिल जाएगा, अगर पढ़ना आता हो तो। इसे बाथरूम में ले चलो। नहीं 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 नहीं, रुको। Coming back to me looking at your fucking face. His name is Captain Arsolhe. A-R-S-E-H-O-L-E. You fucking idiot. On your knees. Head down. Get your fucking hands on me. You're fucking kidding me. Hold still. Fine, you. Okay, get your fucking head in the toilet bowl, fucker. रुको रुको रुको। जैक, मुझे टैक्सी के लिए पैसे चाहिए। यहाँ से मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी। मेरा टायर फ्लाइट हो चुका है। जैक,
गेम ओवर हो गया। थैंक यू। हम उस 12 घंटे की सनसनी रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिसने रेडियो कैरोलाइन की क्रू को बचाया और जिसकी वजह से रेडियो शिप डूब चुका है। लगता है तुम्हारे दोस्त ने वो किया जो तुम नहीं कर सके। नहीं किया। कोई बात नहीं कर सके। उसने हुसैन का बदला लिया। ये शेख के लिए अच्छी खबर है, तुम्हारे लिए नहीं। क्या कहना चाहते हो? 3 भाई मर चुके हैं, रेगिस्तान में सड़ रहे हैं। तुम्हें खुद उनका बदला नहीं लेना था? अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहते क्या? इसकी आदत डाल लो। जहां तुम जा रहे हो वहां कोई ऐशो आराम नहीं है। वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा, फिर तुम गए काम से। और जब तुम मुझे रेगिस्तान में मिलोगे, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मेरा निशाना ना चुके। बच्चू, और कैसा लग रहा है? वाह, ये तो बढ़िया है। तुम न्यू ईयर की रात क्या कर रहे हो? ओह, सब जल गया। तुम तो आजकल यहाँ बहुत कम दिखाई देते हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं कोई अजनबी हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अच्छा। चलो भी, किसका इंतजार है? पार्टी बाहर हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये यहाँ की परंपरा है। हैप्पी न्यू ईयर। मेरे बात आर्टिस्ट का नाम पीछे लिखा है, उनसे कहो कि उससे बात कर ले। एक और बात, मेरे आदमियों को थोड़ी दिक्कत हुई है ओमान में। वो उनका पीछा कर रहा था। हमें उस मामले पर गौर करना होगा। हाँ, तो तुम ये तरीका अपनाते हो? क्या कहा? इन लड़कों की तस्वीरें, इसे चीटिंग नहीं कहेंगे? मैं एक ऐतिहासिक घटना को फिर से स्थापित कर रहा हूँ, ध्यान देना पड़ता है। मिरबात की वो पेंटिंग देखकर मेरी हवा निकल गई थी। तो मिरबात में थे? मेरा एक दोस्त था, उम्मीद है तुम्हारे पास उसका पता होगा। तुम ऐसे हो क्या? था। शायद तुम्हें रेजिमेंटल एसोसिएशन से एड्रेस मिल जाए। वो तो घास भी नहीं डाल रहे। मैंने पिछले कई साल अपना नसीब चमकाने की कोशिश की, अंगोला और बहुत सारी जगह। मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। खैर, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। बस कुछ ही देर में आता हूँ। मैं इंतजार करूंगा। कह रहा है कि वो रेजिमेंट से नहीं, वैसे से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तो उसे देखकर ही पहचान गया। नहीं, वो बस एक बहरूपी है।
मेरे आदमी ने कहा कि कॉल बीच में कट गया। कॉलिंग कह रहा था कि मेरबात के बारे में कोई पूछ रहा था। ये वही हो सकता है। और तुम क्या चाहते हो हम क्या करें? ढूंढना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी टीम में से एक और आदमी मारा जाएगा। तो वो कौन है? लगते तो प्रोफेशनल्स हैं। अगर ये लोग ऐसे इसके पीछे पड़े हैं तो ये जरूर अव्वल दर्जे के प्रोफेशनल्स होंगे। इनके काम बहुत ही मशहूर होंगे हर जगह, पर फिर भी इनका कोई अता पता नहीं। हमें सिर्फ ओमान की जानकारी है। ओमान? हम सब जानते हैं कि हमारे आदमी को ज्यादा ही कर गए। ओमान, मिरबात, ये सब भूलना होगा हमें। ये बात तुम उस वेल्शमैन को बताओ। ये सही है। हमें इस ढोंगी वेल्शमैन और उसके आदमियों को ढूंढना होगा। फाइल्स में लिखा है कि एक एसएएस ऑफिसर ने शेख के बेटे को मारा मेरबात की लड़ाई में। वॉरविक स्टीवन क्रैग। उस ऑफिसर के सामने उस रात जो भी आया उसने उसे मार दिया। ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। यहाँ उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तुम्हें कहां से मिला? उससे जिसने ये पेंटिंग्स की। उसके बारे में तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? चलो भी, ऐसे कामों में अक्सर ऐसा हो जाया करता है डैनी। तुम लोग प्लान के मुताबिक क्यों नहीं चलते हैं? खैर तुम इस क्रेग पे नजर रख रहे थे, उसका क्या हुआ? उसकी बीवी हॉस्पिटल में। जब वो सिलेक्शन मार्च के लिए ट्रेनिंग नहीं करता तो वो यहाँ आ जाता है। तो हम उसे वहीं पर खत्म कर दें? नहीं, उसके परिवार के पास नहीं। मुझे उस मार्च की पूरी जानकारी दो, देखते हैं हमें क्या करना है। ओके, तो ब्रिटेन में मेरबात की लड़ाई में सिर्फ 4 लोग बचे हैं। 3 पर वहां के लोग निगरानी रखे हैं। तुम इस पर ध्यान रखना। वॉरविक क्रैग, मजाक कर रहे हो क्या? काश ऐसा होता। जहन्नम में स्वागत है। ये रहा एसएएस सिलेक्शन मार्च। 41 मील 30 किलो का वजन। हर साल कोई ना कोई मारा जाता है। इसके बारे में सोचना भी नहीं। क्यों नहीं? मार्च के दौरान ये जगह एसएएस वालों से भर जाती है। हाँ, तो मैंने तो कहा था 1 घंटा होने का इंतजार है बस। तो तुम उसे पकड़ोगे कैसे? वो महीनों से ट्रेनिंग कर रहा है चीता की तरह। हमें बस उसे धीमा ही तो करना है। इंसुलिन, क्लोरोप्रोपामाइड। यहाँ साइन करो। कोई हलचल? ना, क्रैग अपनी वाइफ के साथ अंदर है। ये लो बॉस, आपको इसकी जरूरत होगी। Cheers. हाँ सचमुच डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। पेनिक, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? देख कर नहीं चला सकते। जाओ रास्ते से। इसका दिमाग खराब है।
तुम्हें यकीन नहीं होगा, कोई क्रैक पर नजर रख रहा था। क्या तुम्हें लगता है ये उनमें से है जो हमें रेगिस्तान में मिला था? शायद वो कमाल का था। वो जो भी हो, पर उसने देर कर दी। बढ़िया बढ़िया। ट्रोमा उसे धीमा कर देगा और इंसुलिन से वो शॉक में चला जाएगा, और उसके बाद हाइपोथर्मिया। और तुम ये कब करने की सोच रहे हो? मार्च से पहले। कैसे? वो एक SAS बेस है डैनी, जिसमें तुमने ट्रेनिंग ली। तो जरा अच्छे से सोचो, सिक्योरिटी और उस सब के बारे में। तुम सन की हो। तुम ये करोगे कि नहीं? यार तुम वाकई एक नंबर के सन की हो डैनी। समय शुरू। तुम्हारे पास 1 मिनट है। मेहमान आ गए हैं। कमाल की रात है ना? ए दोस्त, यहाँ नहीं रुक सकते। मैं नहीं रुका, ये ट्रक रुक गई। तुम नहीं हटाओगे तो हम हटा देंगे। हाँ ठीक है, पर इसमें से ऑयल लीक हो रही है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? सभी अपना सामान ट्रक में लोड कर दें। जल्दी करें। ठीक है, चलो सब ट्रक्स में। मुझे परवाह नहीं तुम कौन से रेजिमेंट से हो। मुझे परवाह नहीं तुम खुद को कितना महान समझते हो। देखते तुम में कितना दम है जवानों। चलो ट्रक्स में आ जाओ। चलो चलो, सब सीधी लाइन में चलते रहो। उस पे सिर्फ आधा डोज इस्तेमाल किया है। क्या ये काफी होगा? काफी? ये कमाल है कि वो अब तक जिंदा है। इस पर नजर रखोगे? उसका नाम था सलीम बिन अमेर। क्या तुम्हें उसका नाम याद है? क्या तुमने उसे मारा? ठीक से सोचो, क्या तुमने उसे मारा मेजर? हाँ, मैंने मारा उसे। मैंने मारा डैनी ये नहीं करना चाहता था। क्या तुम कबूल करते हो? बताओ। और तुम्हारा बेटा वापस अपने गांव नहीं जाना चाहता। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज एक आर्मी ऑफिसर की मौत की घोषणा की है। 35 साल के मेजर वॉरविक स्टीवन क्रैग, उनकी मौत हो गई SAS एक्सरसाइज के दौरान। उस वक्त मौसम काफी खराब था और देखा जाए तो उस वक्त के मौसम के अनुसार क्या कर रहे हो? इन्हें थोड़ी तो इज्जत दिखाओ। अब बोलो। मैं कुछ तोहफे लाया हूँ।
हो? मेरे आदमियों ने भेजा है एंगोला से। मुझे कोई आइडिया नहीं इसे कैसे खाते हैं। तो कौन है हमारे पीछे? मैं पता लगा रहा हूँ। फिक्र मत करो, अपना काम करो। ये होने के बाद मैं तुम लोगों के लिए एक बढ़िया आराम वाला काम लाने वाला हूँ। इसके बाद कोई काम नहीं। मैं एक चील हूँ, शिकार नहीं करता हूँ। इससे मेरी पहचान अलग होती है। तुम्हें वो 2% पता है? वो तुम हो, डेविस है और एसएस, सब टीम। तुम सभी लोग आतंकवादी, हथियारे, हीरोज, तुम सब 2% में हो जिन्होंने दूसरों को मारा है। तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जो तुम हो उससे भाग नहीं सकते हो डैनी। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हूं, पर मैं ऐसा बन गया और इससे बदतर भी बन सकता हूं। हाँ हाँ, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर काम की बात कर लेते हैं पहले। तुम्हारा तीसरा टारगेट मेजर साइमन मैकैन है। पागल साइमन मैकैन कहा जाए तो। तुमने इसे ढूंढा कैसे? पूछताछ की है, बहुत ही आसान था। इन दिनों वो कुछ खास नहीं कर रहा है, बस घर पर ही बैठा है। काम आसान है। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूं। तुम्हें पता है मैं कहां मिलूंगा। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है ना? वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? उसके होठ कांप रहे थे। उसने तीसरे वाले को भी खबर दे दी। तुमसे कुछ होता ही नहीं है। कोई हमारे पीछे जरूर है। मुझे हंटर को वहां से निकालना है। इस काम को खत्म करना है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, ऐश करने के लिए। पहले तो तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी शुरू करनी होगी। हम मैकैन के पीछे जा रहे हैं। कभी कभी लगता है मैं तुम्हें बहुत कम जानती हूँ। मैं खुद को यकीन दिलाती हूँ कि सब ठीक है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। और फिर तुम चले जाते हो और मुझे लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। मेरा मतलब तुम एक अलग जिंदगी जीते हो डैनी। क्या तुम किसी और को चाहते हो? कम ऑन है। तो फिर क्या बात है? मतलब तुम क्या नहीं बता रहे हो, मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या मेरे वापस आने के बाद इस पर बात करें? तुम नहीं समझोगे। क्या? इतनी खूबसूरत औरत साथ है तुम्हारे और तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है। शर्म। समझ गए? ये वही है? हाँ बिल्कुल। मेजर साइमन मैकैन सुल्तान की फौज में था। उसने 4 साल बाद फौज छोड़ दी। चलो इसकी गाड़ी में खर्च लगाते हैं। ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ? अबे खर्चा मालिक चाहिए। लगता है अब भी इसमें दम है। जैसे मैंने कहा, एक बॉम्ब उसके जीप के अंदर फटी और उसके बाद से ये थोड़ा सरफिरा हो गया। एक नंबर का पागल है ये। कमाल है। जाने दो दोस्त, बहुत हुआ। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ठीक है ठीक है। ये वही है जिसके साथ मेरी हॉस्पिटल में हाथापाई हुई थी। चलो रुको रुको रुको। चलो, उसके पीछे ही रहना। तुम ठीक हो? हाँ, बस दरवाजे के बाहर का कचरा साफ कर रहा था। फिर ठीक है। मैं तो बस खबर ले रहा था। वो आदमी जो ग्रीन जैगुआर चलाता है, उसका नाम बताओ।
उसका नाम है स्पाइक लोगन। वो एक एक्स सोल्जर है किसी तरह का। उसने किसी मुठभेड़ में अपनी आंखें गंवा दी। उसके पास कोई काम नहीं, बस बैठा रहता है। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये लोग कौन है? मेरा मतलब तुम्हारा तो काम है यही पता करना। उसकी फिक्र तुम मत करो। मुझे उसकी फिक्र होती है, तुम्हें भी होनी चाहिए। मेरे आदमी के हर कदम पर वो निगरानी रख रहे हैं। मेरी सलाह मानो, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है तुम भी अपने काम में लग जाओ। हाँ, पर तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं एक सिक्योरिटी पोजीशन के लिए मिस्टर मैकैन। राइट। असल में हमें आपका नंबर SAS के एक दोस्त से मिला। अच्छा, सच में? हम आपसे मिलेंगे ट्यूसडे 17 तारीख को 10 बजे। ओके। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ओके। ठीक है मिस्टर मैकैन, वो आ जाएगा। गुड। तुम करना क्या चाहते हो? मकैन वहां रहता है, वो आएगा इंटरव्यू के लिए ट्यूसडे 10 बजे। उसी रास्ते से आएगा। बॉस्टन ब्रिग्स। ये सही है। वो बॉस्टन में सही नहीं थे। इसमें मेरी गलती थोड़ी थी। हमारे पास 10 दिन है। 10 दिन? जितनी जल्दी करें उतना अच्छा होगा। मुझे मदद के लिए किसी और को भी बुलाना पड़ेगा। ओके? ओके, बस ऐसे ही। मैकैन पर निगरानी है, तुम उसे कैसे कबूल करवाओगे? हम करेंगे नहीं, हम ढोंग करेंगे। थोड़ी सी बेकार लाइटिंग और कैमरा से तुम उसके बदले में होगे। उसने जो रिपोर्ट्स में कबूल किया है उसी बात को दोहरा देंगे।
So I did nothing. ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। शांत हो जाओ डैनी। शांत हो जाओ? हमने काम कर दिया था पूरी तरह से।
nothing. Campbell's not picking up. Is there anything at your Fuck. end? Who are these bastards? मुझे नहीं पता, पर वो अपना आदमी ढूंढ रहे हैं और वो भी गैर कानूनी है। जेक, इस नंबर पर कॉल करो। एजेंट से कहो कि हमें इस सब का सफाया करना है जल्द से जल्द, और उस रेडियो को मेरी कार में लगा दो। मुझे दो। मतलब हो गया? या हो गया। मैं आज रात ही वापस जाऊंगा। तुम लोगों को भी निकलना चाहिए, वो बहुत करीब है। मायर के हिस्से का क्या होगा? किसी को तो दे देंगे। बेचारा कहीं का। मैं उसके हिस्से से अयाशी करूंगा। हाँ, ख्याल रखना। तुम भी डेविस। I'm sorry. मैं अभी भी कैम्बल को ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू सर। क्या कोई और सेवा है मेरे रूम लायक? सर्विस कुछ बढ़िया सा लेकर आओ। बोलो। आपका वॉचमैन मिल गया है। तुम्हें यकीन है वही है? पक्का यकीन है। चलो उठो, कपड़े पहनो, मूव। चलो क्या जल्दी। बकवास है? किसी को मत बताना, समझ गई? तूने साइमन मैकन को मारा है ना? और कैम्बल को भी। कहाँ है वो, बता जल्दी। पहली बार नाम सुना है। बस इतना ही दम है। सुनो स्पाइक, हमने वेल्समैन को पकड़ लिया है। हम उसे तुम्हारे पास लेकर आ रहे हैं। ओवर। बहुत अच्छे पैनिक, बहुत अच्छा काम किया। मैं उससे जल्दी मिलना चाहता हूँ। हे, स्पाइक तेरी जुबान काट कर तेरे मुंह में डाल देगा। मजा आएगा तुझे? सुनने में तो मजा आ रहा है। ऐसा क्या? हाँ, हाँ? बिल्कुल। चल वैन में बैठ, घुस। चल जल्दी। क्या मजाक कर रहा है ये? चल अभी अंदर घुसो। तो यहाँ है तू नामुराद। अबे पागल हो गया है क्या? जल्दी से दरवाजा खोल। चल भाग। अंदर घुसने दे। बॉस, मैं अब इसके साथ क्या करूंगा? ये इसके पास से मिला है। वो बढ़िया है, फोन नंबर बहुत खूब। ये जो लाश पड़ी है, इससे हमें पता चलता कि आखिर वो लोग थे कौन। ले जाओ इसे और इस नंबर का पता लगाओ। निकम्मे हैं सब के सब। नीचे फेंको। दायां हाथ, वो गन जमीन पर डालो।
मेरी तरफ फेंको। वो वेल्शमैन, वो तुम्हारे पास ला रहे थे, वो कहाँ है? वो अब नहीं रहा। तुमने उसे मारा? एक ट्रक ने। वो भाग रहा था। उसका नसीब अच्छा था, धीरे धीरे मरने से तो अच्छा ही है। हाँ खैर, वो मेरा अच्छा दोस्त था। और मकैन मेरा दोस्त था। वो दूसरे कैम्पबेल। वाले का नहीं, डेविस, माया, हैरिस, मकैन, क्रेग, कैम्बल, बहुत सारे नाम है लिस्ट पे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पाइक, अंदर जाओ। कौन हो तुम? कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात के बाद समझो गायब। समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो? ये सब खत्म, डन। ऐसा लगता है तुम्हें? कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई जंग नहीं, कोई खास नहीं। तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या करना है, और दूसरों को भी नहीं पता तुम्हारे साथ क्या करें, राइट? गलत। तुम मेरा नाम जानते हो पर मुझे नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं किससे पंगा ले रहा हो। वो अच्छा, मेरा पीछा मत करना और मेरे लिस्ट से दूर रहना। तीसरा कन्फेशन। हत्यारे मारे जा चुके हैं, अब तुम घर जा सकते हो। अपना आदमी ले जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। उसे बाहर लेकर आओ, बाहर लेकर आओ उसे। छोड़ो, मुझे बस अपनी घड़ी पहनने दो यार। क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम ठीक हो? हाँ, अब बताओ प्लान क्या है? हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके, चलो निकलते हैं। मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर खुद को मरवा दोगे, पर तुमने इतना मुश्किल काम आखिर किया कैसे? मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। मैं समझ गया। थैंक यू, मेरी ओर से नहीं पर मेरे बच्चों की ओर से, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारा यह एहसान चुका नहीं पाऊंगा। तुम चुका सकते हो। तुम इस धंधे को छोड़ दो, इसे पूरी तरह से भूल जाओ। कोई कलाकारी नहीं, कोई आतंकवाद का काम नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ दोस्त, कहो कि तुम छोड़ोगे। छोड़ दूंगा, सच कह रहा हूँ। गुड, अपना वादा निभाना, वरना ये सब किसी काम का नहीं। अच्छा, हम मैच जीते या नहीं? आने से पहले कॉल कर लेते। फोन तो तुम वैसे भी नहीं उठाते। हाँ, सॉरी उस बात के लिए। सॉरी तुम्हें नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम वापस जाओगे? नहीं। और तुम मुझे सब बताने के लिए तैयार हो? जो भी तुम जानना चाहो। गुड, मुझे कुछ नहीं जानना अब, और नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया डैनी। मुझे तुम्हारे कल की परवाह नहीं है, बस आज की परवाह है। हे बॉस, बोलो क्या खबर है? वो फोन नंबर एक बिजनेस का है। ये किसी ट्रैवल एजेंट का नंबर है। भाड़े के सैनिक को पूरे देश भर में भेजता है। अंदर आ जाओ। हेलो। हेलो डैनी।
तुम्हें ये नंबर कैसे मिला? ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, समझ गए ना तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस जॉब में कुछ परेशानी आई है। काम खत्म हो चुका है? नहीं, तुमने गलत इंसान को मार दिया। असल में एक और बाकी है। मैंने इस काम पे अपनी पूरी मेहनत लगा दी है और मुझे अपना नहीं। 10% चाहिए। मुझे जो कहा गया था मैंने किया। ये बात उस शेख को बताओ, वो लंदन में है अपने बेटे के साथ। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जरूर सोचना। पैनिक। इस बारे में सोचना भी मत। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा बॉस। मैं नदी तक देख सकता हूँ। वो गया, वो गायब हो गया। हिलोगे तो समझो गए। ऑलराइट, चलो चलते हैं। चलो अंदर घुसो। ये कैम्बल के लिए और ये क्रेक के लिए। हो गया तुम लोग का? हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया। फूड हटाओ इसका। बाहर मेरा इंतजार करो। हमारे लिए भी बचा के रखना बॉस। अब तक वो जिंदा क्यों? तुमने मारा क्यों नहीं उसे? तुम होते तो वही करते। मुझे लगा तुम अच्छे लोग हो। कौन हो तुम? किसके लिए काम करते हो? तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है। तो तुम यहाँ पर कुर्सी से बंधे हो और मैं यहाँ पर हाथ में गन लिए खड़ा। अब मुझे बताओ, ये सारा माजरा क्या है? क्या तुम्हें लगता है ये सब खत्म हुआ? वहां कोई और दूसरा होगा ही। तुम्हारे आदमी फाइनेंस को मरना होगा। दबाओ ट्रिगर को। मुझे मारोगे तो फाइनेंस मरेगा। वो लोग रुकने वाले नहीं है। जब तुम्हें रोक लिया तो उन्हें भी रोक लूंगा। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो लोग मारेंगे। तुम मुझे वो दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कैमरा क्यों? प्रूफ, सबूत कि वो मर चुका है। यही मौका है उसे जिंदा रखने का। मुझे आजाद कर दो, मैं बताऊंगा उसके पीछे कौन है और उसे कैसे ढूंढना है। ठीक है, अब बोलो। शेख उमर बिन अस्सा, तुम्हें वो ओमान में मिलेगा। क्यों? वो जंग
उन्होंने उसके 3 बेटों को मार दिया। अब भी अच्छा आदमी हो। नीचे गिरा दो। चलो अंदर। उसके बगल में अपने घुटनों पर तुम्हें भी बेवकूफ बनाया है। यही तो तुम लोगों के बारे में हमें बहुत पसंद है। अपना दिमाग लगाते ही नहीं हो। ये भी नहीं सोचते कि जो कर रहे हो वो सही है या गलत। सही कहा ना? कभी अकल नहीं आएगी तुम्हें। असल में तुम जाल में फंस गए और ये तो रास्ते से ही नहीं हट रहा था। रानी साहिबा को सीक्रेट सोसाइटीज पसंद नहीं है, खासकर जब वो हमारे आड़े आने लगते हैं। तुम्हें पता भी है रेगिस्तान की उस थोड़ी सी जगह में कितना तेल भरा हुआ है? तुम्हें पता भी है उसकी कीमत क्या है? 3 आदमियों की जान। सही कहा, सही कहा। हम हत्यारों को उन्हें सौंप देते हैं। चौथा बेटा अपने घर जाता है और जब शेख कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करता है तो हमें अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। घटिया हो तुम लोग। देशभक्त अपनी जान देश के लिए देकर, जैसा उन तीनों ने दिया, तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम कहाँ जा रहे हो मेरे घर लेके? वो आ रही है। डैनी भले ही नजर से गायब हो गया हो, पर इसके लिए वो वापस जरूर आएगा। वो 60 लाख रुपए के लिए आएगा। वो उसी तरफ से आएगा, पैसों के लिए। पैसे किसे पसंद नहीं है? क्यों ना तुम उसके 10% हजम कर लो। सही कहा ना मैंने? बॉस, उससे निपट लो।
ये पर्सनल नहीं था, मैं तो बस धंधा कर रहा था। तुमने हमें धोखा दिया। मुझे परवाह नहीं क्यों, पर अगर सच में किसी को मारना चाहिए था तो वो तुम। तुम्हारा खेल खत्म। तुम जानते हो मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए। वो मेरी शिकार थी। अब अगर उनके पीछे गए तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। हर कोई पकड़ा जाता ही है, यहाँ तक कि तुम भी। तुम्हें वो फोटोज उस बुढ़े तक पहुंचाने होंगे और इसे खत्म करना होगा, समझ रहे हो ना तुम? इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ क्यों? बेबी सिटिंग बहुत हो गई दोस्त। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ वो सुरक्षित है, तुम खामखा पंगा ले रहे हो। Come on. चलो भी, तुम एक बार जाल में फंस चुके हो, मैं क्या तुम्हें दोबारा ही करने दूंगा? मैंने उससे अब तुम बताओगे वहाँ महल में क्या हुआ? वो वहां तुम्हारी मैसेज का वेट कर रहा था, मैंने मैसेज दे दिया। और क्या लगता है तुम्हें उसके लड़के को तो परवाह भी नहीं है? वो वापस रेगिस्तान में नहीं जाने वाले, तो कोई ऑयल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो हुआ बिना वजह के हुआ। क्या ये सच है? वाह, मजा आ गया। अच्छा, तो ये बात इसके लिए था। हाँ, आखिरकार सब पैसों का ही तो खेल है। तुम ये कभी नहीं समझ पाए ना? छोड़ दो। क्या सच में? हाँ, छोड़ दो। खर्चे के लिए कुछ रख लेता हूँ। तुम इतनी आसानी से निकल नहीं पाओगे उस शेख को मारने के बाद। तुम आखिर हो कौन? कौन? मैं तुम सबका बाप हूँ। तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, इसकी जरूरत पड़ेगी। नया नाम, नए चेहरे, नए पेपर्स। महंगा होता है, देख लेना। माफ करना दोस्त। तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही निकल जाओगे? कोई भी निकल नहीं लेता, ना मैं ना तुम, हम में से कोई नहीं। जिस बुड्ढे को तुमने मारा वो हमेशा कहता था लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक दोनों पार्टीज मान ना जाए, और इसलिए अब मैं कहता हूँ कि मेरी तरफ से खत्म समझो। अच्छा, तो तुम्हें भी ये लगता है कि मैं कहूँ कि सब हंसी खुशी रहने लगे? चॉइस तुम्हारी है। जब मुझे ये मिला, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई खत्म है, मैंने उनसे कहा ये सब बकवास है। वही मैं तुमसे भी कह रहा हूँ। चिल मारे। तुम जाग आ रहे हो? क्यों, मिलने आओगे क्या? हो भी सकता है। अगर तुम आओगे तो मैं इंतजार करूंगा। हम तुम्हारे लिए एक टैक्सी भेज देंगे। कहीं तुम एन फ्रेजर तो नहीं, जिसके अजीब से गम बूट्स थे? और तुम डैनी